नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो आपके लिए एक ही बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई खास सुविधाएं और फ़ायदे दे रही है, जिससे आपकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा आसान हो सकती है। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसा 7 बड़े फ़ायदे के बारे में विस्तार से समझाऊंगी जिनका लाभ आप बहुत आसानी से उठा सकते हैं। इसीलिए इस जानकारी को ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले बात करते हैं पहले फायदे की। फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पर ज़्यादा ब्याज। अगर आप 60 साल या उससे अधिक उम्र के हैं तो बैंक आपको समान लोगों से के मुकाबले ज़्यादा ब्याज देता है। आमतौर पर या 0 से 5% से लेकर 1% तक का ज़्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपना पैसा एफडी में जमा करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपकी बचत तेज़ी से बढ़ेगी। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और आसान निवेश का तरीका है। अब बात करते हैं दूसरा फायदे की। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि एससीएसएस यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है। यह एक सुरक्षित योजना है जो खास तौर पर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है। इस योजना में आपको हर महीने पर यानी कि क्वालिटर के आधार पर पैसा मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपकी नियमित आय बनी रहती है और आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तीसरा बड़ा फायदा है टैक्स में छूट। वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स में के सेक्शन में 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी आय का एक हिस्सा टैक्स से बचा सकते हैं, जिससे आपकी कुल बचत बढ़ती है। चौथा फायदा फॉर्म 15H के जरिए टीडीएस से राहत। अगर आपकी सालाना आय कम है तो आप बैंक में फॉर्म 15 भर कर 15H जमा करके टीडीएस कटने से बच सकते हैं। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम कम है और जो टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं। पांचवा फायदा है कि टीडीएस में आंतरिक राहत। सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस कटने की सीमा ज़्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि कम ब्याज पर आय टीडीएस नहीं कटा जा सकता, जिससे आपका पैसा सुरक्षित रहता है और आपको पूरी लाभ मिलता है। अब बात करते हैं छठवें फायदे की। तो छठवें फायदे में बैंक खासकर सुविधा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक में अलग अलग लाइन की सुविधा होती है, जिससे उन्हें लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता है। इसके अलावा कई बैंकों में डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा भी मिलती है, यानी कि आप घर बैठे ही बैंक से जुड़े कई काम करा सकते हैं। इससे बुजुर्ग को बहुत राहत मिलती है और ख़ासकर गर्मी या भीड़ भाड़ के समय में। सातवां और आखिरी बड़ा फायदा आसान लोन सुविधा, यानी कि अगर वरिष्ठ नागरिकों की किसी कारणवश पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक में उन्हें आसान प्रक्रिया के जरिए लोन उपलब्ध कराता है। अगर आपको पेंशन मिलती है तो आपके लिए लोन लेना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि बैंक को आपकी नियमित आय का भरोसा होता है। इसके अलावा आप एफडी और एससीएसएस जैसी योजना का इस्तेमाल करके अपनी मंथली इनकम प्लानिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए रिटायरमेंट के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है।
और आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन यह एक ज़रूरी बात ध्यान रखें कि हर बैंक के नियम और ब्याज दरों अलग अलग हो सकती है। समय समय पर इनमें बदलाव भी होता रहता है। इसीलिए किसी भी योजना में निवेश करने से पहले बैंक से पूरी जानकारी ज़रूर जान लें और सभी नियमों को अच्छे से समझ लें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, बाकी सोच समझ कर और जानकारी इसीलिए करने के बल्कि सोच समझ और जानकारी हासिल करने के बाद ही निवेश करें। तो अगर आपके घर में या परिवार में कोई भी सदस्य 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र का है तो यह जानकारी उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। यह जानकारी उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सके। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।